एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द ग्रामर टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज मॉडल ऑक्सिलरीज। यस गाइस, ये बहुत ही डिमांडेड चैप्टर है। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि प्लीज़ मैम मॉडल्स पे एक वीडियो बनाइए। तो यस, आई एम हियर विद दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपको 10th में, 11th में, 12th में और इवन कॉलेज में भी पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको बोल देते हैं कि फिल इट विथ मॉडल्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सही मॉडल्स का यूज़ करना आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कब आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना होता है। सो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, ठीक है। द वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, ये वर्ड्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। क्लियर है? दे हेल्प टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एट्सेट्रा। मतलब यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये किसी की एबिलिटी को, किसी पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, ड्यूटी को समझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी किसी की काबिलियत होती है। ठीक है, तो किसी की भी अगर आप काबिलियत बता रहे हो तो वहाँ पर भी उन सेंटेंसेस में आपको किसका यूज़ करना है? मॉडल्स का। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ के होने या ना होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी कहते हैं। एंड गाइस, मैथ्स के अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी वही होता है कि किसी कार्य के होने या ना होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। मैथ्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। परमिशन मतलब किसी से आप परमिशन ले रहे हो, इजाज़त ले रहे हो कोई चीज़ करने की, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? उसमें भी हम मॉडल्स का ही यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी बड़ा फैसला ले रहे हो, तो उस बड़े फैसले को लेते वक्त आपको सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को देखना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है कि आपको सभी पेपर्स को एक बार देख लेना होता है। ठीक है, तो उसी को हम ऑब्लिगेशन करना कहते हैं कि एक बार जस्ट टेक अ ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। किसी भी पर्सन का अपने नेशन के प्रति क्या कर्तव्य होता है कि हमें हमारे नेशन का हमेशा सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वही उसकी ड्यूटी हो गई। ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य। दे डू नॉट चेंज विथ पर्सन और नंबर ऑफ पर्सनस। यहाँ ध्यान दीजिए इस लाइन पर। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी नंबर ऑफ पर्सनस के साथ चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कैन आई यूज़ योर फोन। तो यहाँ पर मैंने कैन आई यूज़ योर फ़ोन लिखा है, तो आई यहाँ पर एक वचन है, मतलब मैं फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ क्या? मैं किसी से परमिशन ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कैन वी यूज़ योर फ़ोन, तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन हो गया, मतलब मैंने वी का यूज़ कर दिया। आई की जगह मैंने किसका यूज़ कर दिया? वी का यूज़ कर दिया। उसके बाद भी मैं कैन का ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी हमारी वही के वही है, लेकिन एक वचन से बहुवचन हो गया। फिर भी हमने कैन का यूज़ करना डिफरेंट तरीके से नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ में चेंज नहीं होती है। ये हमेशा एक जैसी ही रहती है, चाहे आप एक वचन के साथ लगा रहे हो, चाहे आप बहुवचन के साथ लगा रहे हो। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब हम देखने वाले हैं कुछ यूजेस मॉडल्स के। ठीक है, आपको कौन सा मॉडल कब यूज़ करना होता है इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है आज। कैन, कैन नॉट। देखिए, कैन का यूज़ कब करते हैं हम लोग? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और कैन नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कोई भी सेंटेंस जब नेगेटिव होता है, मतलब कि आई कैन नॉट डू दिस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसीलिए हम वहाँ कैन नॉट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर। एबिलिटी मतलब अभी मैंने बताया अपना काबिलियत, अपनी किसी इंसान के अंदर जो भी काबिलियत होती है उसे हम एबिलिटी कहते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होने या ना होने की। परमिशन मतलब आप किसी से इजाज़त ले रहे हो। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ क्या आप ये काम कर सकते हो, इजाज़त ले रहे हैं हम। ऑफ़र करना मतलब किसी को भी कोई भी चीज़ ऑफ़र करना। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो इसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगी, तो ये क्या हो गया? एक ऑफ़र हो गया। बात करते हैं हम लोग एबिलिटी की। तो एबिलिटी क्या होती है? ही कैन स्पीक स्पेनिश।
यहाँ क्या बता रही है, यहाँ ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ये किसी की काबिलियत को बता रहा है। ही कैन स्पीक स्पेनिश, मतलब वो स्पेनिश बोल सकता है, मतलब वो उसकी क्या हो गई, काबिलियत हो गई। तो किसी को भी काबिलियत बतानी हो तो आप किस वर्ड का यूज़ करोगे, कैन का। कैन यू लैंड मी सम मनी, ये क्या हो गई, ये परमिशन हो गई कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हैं, या फिर आप इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिशन आप इस प्रकार से लेते हो कि कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो मतलब मैं उनसे परमिशन ले रही हूँ, ओके। और यहाँ पर कैन यू लैंड मी सम मनी में क्या है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी से रिक्वेस्ट करो कि क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं। दे कैन फिनिश द वर्क टुडे, ये क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि वो आज कार्य कर लेंगे। हम क्या लगा रहे हैं, एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि वो कार्य कर पाएंगे कि नहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी। बात करते हैं कुड की, रिक्वेस्ट एंड पास एबिलिटी। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कैन और कुड में, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कैन हमेशा आप प्रेजेंट की बात करोगे तब की बात करेंगे हम, मतलब प्रेजेंट की जब भी बात करोगे तो आप कैन का यूज़ करोगे। कुड का भी यूज़ करोगे जब आप पास्ट की बात कर रहे हो, कोई पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो, मतलब कि जब मैं ऐसा था तब मैं वो काम कर सकता था, ऐसे केस में आपको कुड का यूज़ करना होता है। आई कुड रन फॉर 1 आवर वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब मैं 1 घंटे तक दौड़ लेता था, तो ये क्या है, ये पास्ट की एबिलिटी है। मतलब किसी भी पर्सन की जो पास्ट के अंदर एबिलिटी होती है, पास्ट के अंदर कोई काबिलियत होती है, तो वो बताने के लिए प्रेजेंट के अंदर हम कुड का यूज़ करते हैं, क्लियर है। और रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट द कार्टून, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस कार्टून को लिफ्ट करने में, मतलब तोकने में, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का, क्लियर है। ओके, सो द नेक्स्ट इज मे, रिक्वेस्ट, ऑफर, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। देखिए मे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब संभावना के लिए। जैसे कि सबसे कॉमन सेंटेंस अगर मैं बोलूँ तो इट मे रेन टुडे, ये सभी बच्चों ने सुना ही होगा, मतलब आज बारिश हो सकती है। तो ये हम क्या लगा रहे हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी, किसी भी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी। जैसे कि मे आई कम इन, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओके। द अर्थ में कूल डाउन बाय 2022, ये हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अर्थ ठंडी हो जाएगी 2022 तक, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मे स्विच ऑफ द फेंस, यहाँ पर एक यू लिख दीजिएगा, मे यू स्विच ऑफ द फेंस, क्या तुम फेंस को बंद कर सकती हो, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे का। द नेक्स्ट इज माइट, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं मे और माइट में, कि मे लगाएं कि माइट लगाएं। मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको मे कब यूज़ करना है। मे आपको तब यूज़ करना है जब पॉसिबिलिटी हो, लेकिन माइट आपको तब यूज़ करना है जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मे भी तो आगे का ही पूर्वानुमान लगाता है। देखिए मे और माइट के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे के अंदर होती है और माइट के अंदर कम होती है। जैसे अगर आपको काले बादल दिख रहे हैं, घना अंधेरा दिख रहा है, तो आप कह सकते हो इट मे रेन टुडे, मतलब आज बरसात होगी। लेकिन आपको सिर्फ थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं और थोड़ी बहुत ऐसा हवाएं वगैरह चल रही है, तो यहाँ क्या होती है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं, क्लियर है। शी माइट गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जा सकती है। ही वॉन्टेड टू नो इफ़ ही माइट बोरो द कार, वो जानना चाहता था कि क्या वो आपकी कार ले सकता है, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट हो गई, क्लियर है। मे और माइट में कंफ्यूज मत होना, अगर भी अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर यू अगेन, क्लियर। द नेक्स्ट इज विल एंड वॉन्ट। देखिए विल का यूज़ हम तब करते हैं जब आप इंटेंशन, प्रिडिक्शन, प्रॉमिस और रिक्वेस्ट बता रहे हो। देखिए इंटेंशन क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, अपना मोटिव क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करना ही इंटेंशन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा इंटेंशन तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, तो वो किसी भी पर्सन का अंदर का क्या होता है, एक मोटिव होता है। मोटिव मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन की अंतर्मुखी बात, उसी को हम इंटेंशन कहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड सो आई वॉन्ट गो आउटसाइड, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक
प्रिडिक्शन हो गई। प्रिडिक्शन मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। किसी भी चीज़ को लेके जब हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन। इट विल बी कूल टू नाइट, ये देखिए प्रिडिक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इट विल बी कूल टू नाइट, मतलब आज तो ठंडी पड़ेगी रात को। तो आप क्या कर रहे हो, पूर्वानुमान लगा रहे हो। पूर्वानुमान को ही हम प्रिडिक्शन कहते हैं। क्लियर है। प्रॉमिस करना, आई विल गेट यू ऑल द डायमंड्स सून। ये क्या कर रहे हैं, हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब किसी से वादा कर रहे हैं कि हम आपके डायमंड्स जल्दी से जल्दी लौटा देंगे। तो ये एक प्रॉमिस हो गई। तो फ्यूचर के अंदर जो भी प्रॉमिस आप करते हो वो आप विल के साथ करते हो, मतलब विल का यूज़ करना होता है। मतलब जैसे मैंने कहा आपको कि आई विल मैरी विथ यू, तो ये भी क्या हो गई, एक फ्यूचर की बात हो गई। तो वहाँ पर भी हमें विल का यूज़ करना होता है। और आप विल और वॉन्ट में कंफ्यूज मत होना, वॉन्ट बस इसका नेगेटिव फॉर्म है। आई विल नॉट मैरी यू, ये हो गया नेगेटिव। आई विल मैरी यू, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर है। बस ये ध्यान रखना कि विल हमेशा फ्यूचर में लगता है। जितने भी फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं उन सभी में विल लगेगा। शेल की अगर मैं बात करूँ, तो शेल की अगर बात करते हैं तो शेल में क्या होता है, ऑफर, मेकिंग अरेंजमेंट्स। शेल आई क्लीन दिस टेबल, ये क्या है, आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि क्या मैं ये टेबल साफ़ कर दूँ। ये उसके लिए अच्छी बात है ना कि आप उसको ऑफर कर रहे हो कि मैं ये टेबल साफ़ कर दूँगी। मतलब शेल वी मीट एट कैफ़े कॉफ़ी डे, क्या हम कैफ़े कॉफ़ी डे पे मिल सकते हैं। तो ये क्या है, अरेंजमेंट कर रहे हैं हम किसी चीज़ का। ठीक है, कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग पहले से कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, वहाँ पर भी हम शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर है। शुड और शुडंट, देखिए ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मस्ट, ought टू और शुड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक ना एक सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में दिख ही जाएगा, इसे ध्यान से समझना। रिकमेंडेड एक्शन, एडवाइस, किसी को भी जब हम एडवाइस देते हैं तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ये हम क्या कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, मतलब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक रूडली विथ एनीवन, ये हम क्या कर रहे हैं, रेकमेंडेड एक्शन दे रहे हैं, मतलब कि हमें किसी से भी रूडली बात नहीं करना चाहिए, मतलब किसी से भी बेकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये एक रेकमेंडेड एक्शन हो गया। रेकमेंडेड एक्शन वो होता है मतलब कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेकमेंडेड एक्शन या एडवाइस। और टू, एडवाइस और ड्यूटी, जब भी आप किसी को ड्यूटी बताते हो, जैसे यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये एक क्या है, ये है एक एडवाइस। क्लियर है। और अगर यू ought टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, तो ये हो गई ड्यूटी। देखिए पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप किसी सामने वाले को एडवाइस दे सकते हो। लेकिन ड्यूटी क्या होती है, जो सभी को करनी होती है। जैसे नेशन की, जो नेशन के प्रति सभी की ड्यूटी क्या है कि हमें हमारे नेशन का सम्मान करना चाहिए, तो ये एक ड्यूटी हो गई। इसीलिए यहाँ पर भी हम ought टू का यूज़ करते हैं। मस्ट, मस्ट हमेशा याद रखना कंपलसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर कंपलसरी करनी ही है उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट क्लीन द रूम एज सून एज पॉसिबल, मतलब तुम्हें ये रूम साफ़ करना ही है, मैं जल्दी से जल्दी करना है, तो वहाँ पर हम कंपल्जन बता रहे हैं। कंपल्जन मतलब होता है कि बिल्कुल कंपलसरी, मैंडेटरी जो भी चीज़ होती है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भरनी है तो उसके लिए आपको 12th पास तो होना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है ना। तो वहाँ हम ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी मतलब होता है ज़रूरत। यू मस्ट नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट, मतलब यहाँ हम क्या बता रहे हैं किसी को, नेसेसिटी मतलब उसकी ज़रूरत बता रहे हैं कि आपको आपकी टाइम लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, मतलब उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है, इस टाइम लिमिट में ही आपको ये काम ख़त्म करना है। क्लियर है। अगर आपको मॉडल्स अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गाइज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे बताइए, लेट मी नो कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो then go and hit the subscribe button below. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. Meet you in the next video.